भदौरिया की क्यों आपत्ति है? वो तो पॉलिटिकल बात कर रहे थे, देश की बेटियां, देश की। अरे बाबा, आपने क्या किया? आपने तो फायरिंग किया था ना वहां पर। हाँ। वो जो लोग मर गए थे, कार सेवक मर गए थे, वो किसके गोली से मर गए थे? वो तो बताइए भदौरिया जी। नहीं, मैंने वही सवाल पूछा था। आपने सुना होगा, मैंने अनुराग भदौरिया जी से बिल्कुल वही सवाल पूछा था। स्वामी प्रसाद मौर्य जो बोलते हैं और खासतौर से हिंदू धर्म और सनातन पर जो वो हमले करते हैं, अखिलेश खुद बोल नहीं पाते हैं सर, रिमोट कंट्रोल से स्वामी प्रसाद मौर्य को चलाते हैं। मतलब मन की अखिलेश के, चेहरा स्वामी प्रसाद मौर्य का। ये खेल खेल रही है समाजवादी पार्टी। अनुराग भदौरिया ने जो बात पूछी, सवाल पूछा है, बिल्कुल जायज पूछा। आप भी सट से भाग गए उसमें सवाल सुनकर, और आपने बीजेपी से पूछा नहीं। संजय निषाद ने वाकई में, सच में मैंने भी सुना, उसने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में कहा कि वो दशरथ की औलाद ही नहीं है। कठोर आपत्ति के साथ कह रहा हूँ, यासी मकान जब प्रभु राम के बारे में बोला करे ना, तो जरा थोड़ा सा मर्यादा रखा करे। राम किसकी औलाद है ऐसे सवाल पूछते हैं ना तो बहुत खून खोलता है। पैगंबर साहब के बारे में एक शब्द अगर सुन ले तो सब से जुदा किनारे लगाने लगेंगे। अभी भगवान राम के बारे में तो ऐसे बोलते हैं जैसे पड़ोसी किसी बच्चे के बारे में बोल रहे हो। तो आपके बकाया ये ध्यान रखा करें। संजय निषाद के बयान को जानबूझ करके तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा है, जबकि संजय निषाद ने स्वयं अपने बयान के लिए, जो उनका अर्थ नहीं था, उन्होंने स्वयं इस बात के लिए खेद प्रकट किया, माफी मांगी, और उसके बावजूद हम कह रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों, आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है एबीपी न्यूज यूट्यूब चैनल का। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है एंकर रोमाना खान, बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के बीच में। दोस्तों, जब एंकर रोमाना खान ने सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से पूछा कि ये जो तुम्हारा तथाकथित महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य जो हिंदू देवी देवताओं को गाली दे रहा है, इस पर क्या कहोगे, तो दोस्तों ये अनुराग भदौरिया बोला कि संजय निषाद भी तो भगवान राम के पिता पर सवाल खड़ा किए थे, तो इसमें गलत क्या है? नेताजी ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी, हमें इस बात पर गर्व है, और सपा की सरकार आएगी तो हम दोबारा चलवाएंगे। तभी राकेश त्रिपाठी ने इस हरे कुर्ते वाले जाहिल प्रवक्ता की पैंट उतारकर नंगा कर दिया। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाएगा। अनुराग भदौरिया के पास चलूंगी, और जिस बात का जिक्र अभी केशव प्रसाद मौर्य कर रहे थे ना, कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो बोलते हैं और खासतौर से हिंदू धर्म और सनातन पर जो वो हमले करते हैं, अखिलेश खुद बोल नहीं पाते हैं सर, रिमोट कंट्रोल से स्वामी प्रसाद मौर्य को चलाते हैं। मतलब मन की अखिलेश के, चेहरा स्वामी प्रसाद मौर्य का। ये खेल खेल रही है समाजवादी पार्टी। अनुराग जी, देखिए, कमाल की बात है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। जब हमने बोला कि ऐसे जो शब्द उन्होंने बोले, हम पार्टी उनके साथ नहीं खड़े हैं। देखिए, मेरा सवाल दूसरा है, ये बताइए, संजय निषाद ने बोला प्रभु राम दशरथ के बेटे नहीं है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है या नहीं है? उनको मंत्री पद से कब हटाएगी, बता दीजिए। आप बताइए, जो पार्लियामेंट में खड़े होकर जो व्यक्ति प्रभु राम के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था, उसको आपने पार्टी में ले लिया, उसके बेटे को आपने मंत्री बना दिया, उसे कब हटाएंगे मंत्री पद से, ये बता दीजिए। माने ये सुविधा अनुसार राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, बिल्कुल ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी सभी जाति धर्मों का सम्मान करने वाली पार्टी है। वो हमेशा से कहती है कि भारतीय जनता पार्टी प्रभु राम के ठेकेदार नहीं है, प्रभु राम कण कण में है, प्रभु राम हर जगह है, प्रभु राम का हमारे आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। ये कब से ठेकेदार हो गए? या कोई पार्टी कैसे ठेकेदार हो सकती है हमारे आस्था का? ये आस्था हमारा व्यवसाय कैसे हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी आस्था में विश्वास नहीं है, ये राजनीति में विश्वास रखती है। तो अरुण राजभर क्या माना जाए? क्योंकि सत्ता में बने रहना है, इसी वजह से राम राम, इसी वजह से हिंदू हिंदू करना है। अरुण राजभर, मैंने देखिए क्या है, भगवान राम किसी एक के नहीं है, भगवान राम सबके हैं। और भगवान राम के जो चित्रण थे, जो उनके विचार थे, वो तो सभी लोग वही स्वीकार करते हैं ना। वो भी तो चाहते हैं गरीब का कल्याण हो, और मोदी जी भी, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी चाहते हैं गरीब का कल्याण हो। पिछड़े दलित आदिवासी की बात तो भगवान राम भी करते थे, अब वही बात मोदी जी और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कर रहे हैं। अगर माँ सेवरी का अगर जूठा बेर भगवान राम नहीं खाते तो मैं कहता छुआछूत की बात वो कर रहे हैं। अगर उन्होंने सभी धर्मों, सभी वर्गों की बात किया है भगवान राम जी ने, तो फिर आज इस चैनल पर बैठकर कि जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि नहीं भगवान राम आस्था का विषय बिल्कुल है, आप मत मानिए आस्था, हर धर्मों को मानने के लिए स्वतंत्रता है, संविधान में स्वतंत्रता है, लेकिन ये बात नहीं है कि किसी धर्म पर आप सवाल खड़ा करिए और किसी धर्म पर खामोशी मान लीजिए। कर्नाटक की सरकार क्या बोल रही है, क्या कर रही है, उस पर ये बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी कांग्रेस के लिए क्या कहे, अब क्या उनके कार्यकर्ता नेता कह रहे हैं, उस पर खामोश रहना है। मतलब कि बीजेपी एनडीए सरकार पर बात कर रहे हैं, मैं जवाब देता हूं। तो असीम बकर साहब, बहुसंख्यकों की भावनाएं क्या भावनाएं नहीं होती हैं? बहुसंख्यकों की भावनाओं के साथ क्या खिलवाड़ किया जा सकता है? मतलब अब राम मंदिर बन रहा है, और ठीक है, बहुसंख्यकों की आस्था उससे जुड़ी हुई है, तो उसका भी तो सम्मान होना चाहिए ना सर। और वहां पर अगर जा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, तो इस पर किसी को आपत्ति क्यों हो? मैंने बात समझिए, आपने भी बात
भदौरिया ने बात बिल्कुल जायज कही। अनुराग भदौरिया ने जो बात पूछी, सवाल पूछा है, बिल्कुल जायज पूछा। आप भी सट से भाग गए उसमें सवाल सुनकर, और आपने बीजेपी से पूछा नहीं। संजय निषाद ने वाकई में, सच में मैंने भी सुना, उसने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में कहा कि वो दशरथ की औलाद ही नहीं है। आप राकेश त्रिपाठी बताएं कि किसकी औलाद है? क्या पूछा आपने संजय निषाद से? अब आप पूरे देश में, पूरे देश को राम विरोधी साबित किए दे रहे हैं, पूरे देश को रामद्रोही साबित किए दे रहे हैं, और अपने की आपने ऐसा मंत्री बिठा कर रखा हुआ है जो उनकी वल्दियत पे सवाल खड़ा कर रहा है। ठीक है, इस पर एक जवाब है आपका पंडित जी। ठीक है राकेश त्रिपाठी जी, मैं जवाब ले लेती हूँ। राकेश त्रिपाठी जी, इस पर जवाब दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पर विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी के साथ आ गए तो मतलब सारे साथ खून माफ, और अगर विपक्ष में है तो पूरे विपक्ष को राम विरोधी करार देने में जुटी हुई है बीजेपी। इस पर जवाब दीजिए सर, संजय निषाद जी का बयान। एक तो मैं बहुत कठोर आपत्ति के साथ कह रहा हूँ, यासीन वकार जब प्रभु राम के बारे में बोला करे ना तो जरा थोड़ा सा मर्यादा रखा करे। राम किसकी औलाद है, ऐसे सवाल पूछते हैं ना तो बहुत खून खौलता है। पैगंबर साहब के बारे में एक शब्द अगर सुन ले तो सरतन से जुदा किनारे लहराने लगेंगे। अभी भगवान राम के बारे में तो ऐसे बोलते हैं जैसे पड़ोस के किसी बच्चे के बारे में बोल रहे हो। तो यासीन वकार ये ध्यान रखा करे, संजय निषाद के बयान को जानबूझ करके तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा है, जबकि संजय निषाद ने स्वयं अपने बयान के लिए, जो उनका अर्थ नहीं था, उन्होंने स्वयं इस बात के लिए खेद प्रकट किया, माफी मांगी, और उसके बावजूद हम कह रहे हैं संजय निषाद को भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। या अनुराग भदौरिया भी कह रहे थे कि वो नरेश अग्रवाल ने क्या बयान दिया है। अरे नरेश अग्रवाल ये बयान तब कह रहे थे जब वो समाजवादी पार्टी में थे, जब तक स्वामी प्रसाद गौड़िया भारतीय जनता पार्टी में थे एक भी बयान कभी नहीं दिया। यानी भारतीय जनता पार्टी इस बात की गारंटी है कि कोई भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी बोलेगा उसको पार्टी में ले लेंगे, मंत्री बना देंगे। मैंने सत्ता के लिए कुछ भी चलेगा, सत्ता के लिए आप अपना लेंगे, सत्ता के लिए आप। सुनिए ठीक है सर, आप ये बता रहे हैं कि मंदिर ट्रस्ट की तरफ से ना राष्ट्रपति को और ना उपराष्ट्रपति को, दोनों को न्योता नहीं दिया गया। आप ये कह रहे हैं क्या अनुराग भदौरिया? मैं फिर कंफर्म करती हूँ, त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं यहाँ पर हमारे साथ। नहीं मैं भी जानना चाहता हूँ ना। अच्छा, मैं भी जानना चाहता हूँ। बोले इन्होंने राष्ट्रपति जी को बुलाया क्या, उपराष्ट्रपति जी को बुलाया क्या, बता दें। वैसे न्योते देखिए, न्योते बीजेपी की तरफ से नहीं दिए जा रहे, न्योता आरएसएस की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। त्रिपाठी जी ने बताया कि न्योता जो है वो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से दिया जा रहा है ना। राकेश त्रिपाठी जी, आपके पास कोई जानकारी है देश की राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को न्योता दिया गया है क्या? जी पूछ लीजिए। हर जगह ये भ्रम फैलाने के प्रयास करते हैं और उसके पीछे इनका हिडन एजेंडा है। अभी ये देखिए, इसके बाद तुरंत अभी उनकी जाति पर आएंगे, मैं जानता हूँ इनका हिडन एजेंडा। मैं जो आपसे सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब दे दीजिए। आपके पास जानकारी है न्योता दिया गया या नहीं? मैंने आपको स्पष्ट तौर पर पहले ही जानकारी दी है। देखिए, सोते हुए व्यक्ति को जगाएंगे, ये जो जागकर सोने का नाटक कर रहे हैं तो कैसे बताएंगे? अरे तो भारतीय जनता पार्टी न्योता नहीं बांट रही है। नहीं, ये तो मैंने भी कह दिया कि साहब बीजेपी न्योता नहीं, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपको जानकारी नहीं है। ठीक है। और निमंत्रण देने का काम तो अभी लगातार चल रहा है। निमंत्रण देने का काम चल रहा है, ठीक है। मैं जरा जल्दी से कृष्णा हेगड़े जी के पास चलती हूँ। कृष्णा हेगड़े जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। आपको क्या लग रहा है सर, राम मंदिर का मुद्दा, और ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, राजनीति में ये मुद्दा एडवांटेज बीजेपी अपनी स्ट्रेंथ पर खेल रही है और इसी वजह से विपक्ष के बयान सामने आ रहे हैं। कृष्णा हेगड़े। रोमाना जी, ये क्या है कि 500 साल पुराना एक मसला है जो आज हमारा हिंदुओं का सपना पूरा हो रहा है, और ये जो लोग पैनल पे हैं वो आपत्ति जता रहे हैं। मुझे तो बहुत दुख लग रहा है कि ऐसे उन लोग बात कर रहे हैं जो प्रभु राम का जो प्राण प्रतिष्ठा है, राम मंदिर का जो निर्माण है, उसके खिलाफ बोल रहे हैं। उनको प्रभु राम ही सबक सिखाएंगे। ये बहुत दुख की बात है कि जब इंडिया एक डेमोक्रेसी और सर, लेकिन मैं इतना कहना चाहती हूँ कृष्णा हेगड़े जी कि यहाँ पर प्रभु राम या फिर मंदिर के निर्माण को लेकर तो कोई आपत्ति नहीं जता रहा है, किसी भी पैनलिस्ट ने नहीं जताई। हाँ, यहाँ जो बात हो रही है वो बीजेपी जो है वो राम मंदिर का फायदा लेने की कोशिश कर रही है, इसको लेकर यहाँ पर चर्चा हो रही है सर। ये मुद्दा है और उस पर सब बीजेपी को घेर रहे हैं। अभी तक ये हो रहा है सर। रोमाना जी, फायदा होगा नहीं होगा वो देश की जनता बताएगी, ठीक है, वो हम नहीं बता सकते। और 2024 में देश की जनता बताएगी कि राम मंदिर से वो खुश है कि नहीं। ठीक है। तो भदौरिया को क्यों आपत्ति है? वो तो पॉलिटिकल बात कर रहे थे, देश की बेटियां, देश की। अरे बाबा, आपने क्या किया? आपने तो फायरिंग किया था ना वहाँ पर। हाँ। वो जो लोग मर गए थे, कार सेवक मर गए थे, वो किसके गोली से मर गए थे? हाँ। वो तो बताइए भदौरिया जी। नहीं, मैंने वही सवाल पूछा था, आपने सुना होगा, मैंने अनुराग भदौरिया जी से बिल्कुल वही सवाल पूछा था। सवाल यहाँ पर यही है
कि बीजेपी कहीं फायदा ना ले जाए। राम मंदिर का मुद्दा मतलब एडवांटेज बीजेपी, और इसी वजह से विपक्ष इतना बेचैन है। असीम वकार, खुद के पाप छुपाने के लिए दूसरे के ऊपर ठीक अभी है दोष ठीक देंगे है क्या? ठीक है एग्रे साहब, ठीक है, वकार साहब को सुन लेते हैं, फिर ब्रेक भी लेना है मुझे। असीम भाई, देखिए, सैम पित्रोदा ने जो बयान दिया है, मुझे लगता है कि उनके बयान में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे आपत्ति की जाए। वो एजुकेशन की बात कर रहे हैं, वो तरक्की की बात कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि देश की 140 करोड़ की आबादी में हर व्यक्ति को ये बात करना चाहिए